शहरों से दूर ऊंचे पहाड़ों की खामोशियाँ, आसमान से आंखें मिलाती ये लंबी लंबी नदियाँ, ये निराले रास्तों पर बस यूं ही बेबाक चलना और बर्फ में खेलना। अगर ये चीज़ें आपको खींचती है ना, तो आप भी फिर मेरी तरह रोड ट्रिपर ही हो। और पूरे भारत में रोड ट्रिप के लिए शायद स्पीति से बेहतर कोई जगह नहीं है। तो चलते हैं फिर एंड लेट्स रोम इन स्पीति। स्पीति का असली मज़ा है उसकी राउंड ट्रिप में। ये राउंड ट्रिप शुरू होती है शिमला से किन्नौर को पास करने के बाद आपको एंटर करना है स्पीति वैली में, जो जाएगा काजा और काजा से क्रॉस करना है कुंजुम पास, जो कि रोहतांग पास से भी ऊंचा है। कुंजुम पास के बाद निकलता है चंद्रताल जाने का रास्ता। फिर चंद्रताल होके वापस रोहतांग को क्रॉस करके नीचे मनाली उतरना है। ये पूरा राउंड ट्रिप करीब 900 किलोमीटर का है, जिसमें आपको पेंटेड पर्वत, लंबी नदियाँ और अमेजिंग लोगों से मुलाकात होगी जो शायद ही आप जिंदगी में कभी भूल पाए। शिमला से रामपुर हार्डली 130 किलोमीटर है। खूबसूरत वादियों के बीच बसा है छोटा शहर। यह हाईवे के पास ही होटल उपलब्ध है और मेरी मानिए वहाँ रहने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि आसपास की सुंदरता यहीं से आपको दिखेगी। रामपुर से नाको का सफ़र 190 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में शायद 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि चलते थोड़ी रहना है। रास्ते में वाटरफॉल आएंगे, खुशनुमा हवा, हरे भरे पहाड़ और कई बार तो ऐसे रास्ते आएंगे जिस पे आपको बाहर निकल के रोड पे चलने का मन करेगा और कई बार आपको जंप लगाने का भी। किन्नौर तक आपको हरे भरे पहाड़ खूब दिखेंगे। फिर किन्नौर को जैसे ही क्रॉस करते हो, थोड़ी की दुनिया बदल जाएगी। हरे भरे पहाड़ गायब हो जाएंगे एंड यू एंटर इन कोल्ड डेजर्ट। 7-8 घंटे के सफ़र के बाद नाको पहुंचोगे। नाको में एक छोटा सा तालाब है और उसके सामने ही बिल्कुल रहने के लिए बढ़िया सा एकोमोडेशंस है। कुछ होटल्स है, 2 गेस्ट हाउस है और फिर पहाड़ों के सामने होटल में कुर्सी लगा के बैठिए और ये नज़ारे का आनंद लीजिए। नाको से काजा का रूट वन ऑफ द टफेस्ट रूट है, पर इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेस्मराइजिंग रूट। साथ चलती नदियाँ, हर 15 मिनट के बाद रंग बदलते पहाड़, ये कोई वंडर से कम नहीं है। पहली जगह आती है जहां 2 नदियों का संगम है और माता का मंदिर। संगम, 2 नदियों का संगम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। आप नाको से निकलोगे और टेबो की तरफ जाओगे तो बीच में रास्ते में ये 2 नदियों का संगम मिलने को देखने को मिलेगा। दुर्गा माँ का मंदिर है यहाँ पे और दुर्गा माँ के साथ में ये 2 नदियों का संगम है। एक नदी जो है वो ब्लैक रिवर लग रही है और दूसरी नदी जो है वो ब्राउन रिवर लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि ब्राउन और ब्लैक का मिलन स्थान यहाँ पे है। तो ये समझिए ये संस्कृति हो गई। ब्राउन और ब्लैक मिलके एक नई संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। टेबो पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्री आपको देखने मिलेगी। इसको बुद्धिस्ट राजा रॉयल लामा ने बनवाया 996 AD में। सोच लिए कितनी पुरानी मोनेस्ट्री है ये।
ऊंचे पहाड़ों के बीच एकदम शांत, सिंपल और क्लीन जगह, ये सिंपली डिवाइन प्लेस है। काजा पहुंचने से पहले ये जगह देखी तो आपको भी स्कूल जाने का मन एक बार जरूर करेगा, और ऐसा मेरी तरह आपको भी लगेगा कि शायद हमारा बचपन इधर इस स्कूल में गुजरा होता। तो ऐसे पहाड़ों के बीच ये नवोदय विद्यालय है इधर, और पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। काजा पहुंचने से ठीक पहले एक छोटा सा फॉल आता है, लेकिन वहां पे रुकना बिल्कुल लाजमी है। अगर आप रोड पे भी खड़े होंगे ना, तो ये फॉल की बूंदे आपका वहां पे भी बिल्कुल स्वागत करेगी ही। काजा समुद्र की सतह से 12,500 फीट ऊपर है, और ये लेह से भी ऊपर है, क्योंकि लेह की सपाटी 11,500 के करीब ही है। तो ये लेह से भी ऊंची जगह है समुद्र लेवल से। लेकिन यहाँ पे कोई सांस लेने की दिक्कतें, ऐसी कोई परेशानियाँ होती नहीं है। लेकिन हाँ, ठंडी रहेगी, उसका इंतज़ाम ज़रूर करके आना। काजा स्पीति का सबसे बड़ा टाउन है, और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे होटल्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरी मानिए, यहाँ पे होटल से रहने के बजाय होम स्टे में रहना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है, अगर आप ट्रूली स्पीति कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो। और हमने भी एक डिवाइन होस्ट के यहाँ होम स्टे लिया था, एंड एक्सपीरियंस इज, जो पैसा तय हुआ था हमने उससे 20% ज़्यादा पैसा दिया, क्योंकि उसने हमें गेस्ट की बजाय एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया। और जो प्यार, जो मान सम्मान वहाँ से मिला, वो शायद ज़िंदगी भर याद रहेगा। काजा को अलविदा कह के फिर हम निकले लांगजा की तरफ। लांगजा काजा से 17 किलोमीटर ही दूर है, पर वहाँ जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। एकदम नैरो रास्ता है, और बिल्कुल थोड़ी जगह आगे जाने के बाद शार्प टर्न आ जाता है। हमारे कुछ साथियों ने तो आंखें बंद करके रखी थी, लेकिन जब आंखें खुली तो लांगजा पर्वतों के बीच बुद्ध भगवान की बड़ी मूर्ति, और क्या नज़ारा है। लांगजा से चीचाम ब्रिज तक का रास्ता बिल्कुल पेंटिंग है भगवान की। इन नदियों को देख के ऐसा ही लगता है कि शायद किसी ने बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग करके इधर चिपका दिया है। रास्ते में आती है की मोनास्ट्री, इट्स अ पीस ऑफ हार्ट। चीचम ब्रिज एशिया का सबसे ऊंची जगह होने वाला ब्रिज है। समुद्र सतह से 13,244 फीट ऊपर है, और इस पर कैटवॉक करने का मजा ही कुछ अलग है। चीचाम ब्रिज से बाद आता है लोसार, स्पीति का लास्ट विलेज। और यहाँ पर हमारी चौथी रात, वो भी होम स्टे पे, पूरी तरह से यादगार, हमेशा के लिए। लोसार से फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चंद्रताल, लेकिन उससे पहले आपको क्रॉस करना है महाकाय कुंजुम पास, जो रोहतांग पास से भी ऊंचा है। और ये पास जून महीने के बाद ही खुलता है, और अक्टूबर तक ही खुला रहता है। यहाँ कुंजुम माता का मंदिर है, बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियाँ, नीला आसमान, ऐसी शांति और कहाँ। और यहाँ पे शायद आपको हर दिन फ्रेश स्नोफॉल मिल जाएगी। कुंजुम पास क्रॉस करके ही चंद्रताल जाने का रास्ता दाईं ओर आता है, जो रास्ता बिल्कुल कच्चा है और एकदम नैरो है। बीच में छोटे छोटे झरने होके रास्ता गुजरता है।
और यहाँ दूर दूर तक कोई मकान, ना कोई आदमी, सिर्फ पहाड़ और नदियाँ दूर दूर तक। चंद्रताल लेक से 1 किलोमीटर पहले ही आपको अपना व्हीकल ड्रॉप कर देना है, फिर आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता है, पैदल चल के जाना है। देन हियर यू गो, वन ऑफ द बेस्ट लेक ऑन द अर्थ। चंद्रताल में जुलाई से लेके अक्टूबर तक रात गुजारने के लिए आपको एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, और वो है कैंपिंग। चंद्रताल के बिल्कुल पास में ही 4-5 कैंपिंग अवेलेबल रहते हैं, और ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। और इसके लिए आपको रात को -7 से लेके 10 डिग्री तक भी टेम्परेचर सहन करने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। छठे दिन की सुबह शायद इस ट्रिप की सबसे सुहानी सुबह है। ऐसी सुबह शायद ही कम देखने को मिलती है जीवन में। चंद्रताल से फिर बातल होके हमें रोहतांग क्रॉस करके मनाली जाना है, पर रास्ता बिल्कुल रफ है और सिंगल रोड। और हमारे रास्ते में एक ट्रक का ब्रेकडाउन हो गया और ड्राइवर ट्रक छोड़ के चला गया। हमारे टेम्पो को निकलने का रास्ता ही नहीं था। फिर साथियों ने मिलके पत्थर इकट्ठे किए और रास्ता बनाया, फिर जाके हम निकल पाए, वरना शायद स्पीटी में ही रात गुजारनी पड़ती और हेल्प लेनी पड़ती किसी गवर्नमेंट की। रोड ट्रिप में अगर कुछ बाधाएं ना हो ना, तो वो रोड ट्रिप नहीं होता, क्योंकि ये बाधाएं हमेशा जीवन भर याद रहती है। नदियाँ, झरने, पहाड़ चीरते हुए आखिर हम पहुंचे लेह मनाली हाईवे पर। एंड हियर कम्स रोहतांग। शाम तक ये काफिला फिर मनाली पहुंचेगा और नेक्स्ट डे शिमला। तो ये था हमारा 7 दिन का सुहाना सफर। अगर एक बार आपने ये सफर किया ना, तो दूसरी बार आने का मन नहीं करेगा, लेकिन तीसरी बार भी आने का मन करेगा। ये बात आप लिख के रखना।